वह एक कार दुर्घटना के स्थल से लाई गई थी। पहले ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। डॉक्टर, कृपया मेरे बच्चे को बचाओ। मेरा बच्चा चला गया। जब मेरा बच्चा चला गया। मेरे पति उसकी सफेद चांदनी वैंकिंग के साथ थे। उसकी सफेद चांदनी वैंकिंग। मत सो, जल्दी उठो यार, जल्दी उठो। मत सो यार, जल्दी उठो। जल्दी उठो। शेंगजिन, शेंगजिन, उठो। अयान, मुझे बचाओ। शेंगजिन, सुना है वहां एक गर्भवती है, पेट दर्द की शिकायत कर रही है। शेंगजिन, रेस्क्यू टीम जल्दी आ रही है। तुम रुको, मैं वेंकी को देखने जाता हूं। वो अभी भी गर्भवती है। अयान, मैं। किंग किंग, तुम ठीक हो ना? मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या मेरे बच्चे को कुछ हुआ है? कोई है? मेरे बच्चे को बचाओ। किंग किंग, डरो मत, सब ठीक होगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। तुम ठीक हो ना? डरो मत, एम्बुलेंस जल्दी आ रही है। किंग किंग, किंग किंग, संभलो। अयान। क्यों आई वर यू? मेरा बच्चा चला गया। तुम बहुत दुखी मत हो। तुम अभी इतनी जवान हो। बच्चे फिर से होंगे। अयान, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मेरे बच्चे को कुछ हुआ है? डरो मत, बच्चा ठीक है। पहले अच्छे से आराम करो। मैं शेंगजिन को देखने जाता हूं। अयान, मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहा है। अगर तुमने शेंगजिन से शादी नहीं की होती और मैं वापस आ गई होती, क्या तुम मुझसे शादी करते? अयान, मुझे पछतावा है। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। अयान, क्या तुम हमें एक और मौका दे सकते हो? तुम उत्तेजित मत हो, मैं करूंगा। यह सच है। अर्जुन, तुम यहां कैसे आ गए? क्या मैं तुम्हारे पुराने रिश्ते में बाधक बन रहा हूं? गलत मत समझो। मैं मिस शेंग, यान सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं, मेरी देखभाल कर रही है। सच में? मुझे यकीन है तुम समझोगी, है ना? मैं किंग किंग को सिर्फ बहन की तरह देखता हूं। वो गर्भवती है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। समझूं क्या? जानते हो, तुम्हारे जाने के बाद गाड़ी में बम फट गया था। मैं मरते मरते बची। मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा। जियांग यान, तुम्हारी शादी किससे हुई है? यान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? डॉक्टर, तुम ठीक हो? क्या हुआ? डॉक्टर, जल्दी देखो उसे क्या हुआ। चिंता न करें, गर्भावस्था में इतना तनाव न लें। समझ गया, धन्यवाद डॉक्टर। अपनी बीवी का ख्याल रखना, उसे गुस्सा न दिलाओ। ठीक है,
उसे आराम करने दो। डॉक्टर को धन्यवाद। जियांग यान, क्या तुम जानते हो, हमारा बच्चा चला गया। तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं। आ सब ठीक है? मिस शेंग, मैं गर्भवती हूँ, फ्रंट सीट पर। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? एक सीट की बात है, चलो चले। यान, अगर मेरा बच्चा पैदा होता तो मैं चाहती तुम उसके गॉडफादर बनो, ठीक है? हाँ, इसी दिन मैंने अपना बच्चा खो दिया, अपना पति खो दिया, और वो घर भी जिसे मैंने मेहनत से बनाया था। जियांग यान, अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। बेबी, ये जूते सुंदर हैं, तुम्हें पसंद आएंगे ना? मम्मी तुम्हारे लिए ले रही है, ठीक है? यह बहुत प्यारा है। यान, देखो यह कितना प्यारा है। प्यारा। यह भी प्यारा है, अच्छा लगता है ना? हाँ, मिस शेंग, मैं अपने पेट में बच्चे के लिए सामान खरीदने आई हूँ। मिस शेंग, आप कभी माँ नहीं बनी। आप नहीं जानती कि माँ होने का एहसास कैसा होता है। हटो। तुम मातृत्व दुकान में क्यों आई हो? कहीं तुम भी यान भैया का बच्चा? तुम क्या कह रही हो? मिस शेंग, मैं जानबूझकर यान भैया से नहीं चिपक रही, बस मैं बहुत डर गई हूँ। फिर से क्या बना रही हो? तुम मातृत्व दुकान में क्यों आए हो? दोस्त के लिए सामान खरीद रही होगी। तुम्हें क्या? तुम्हारी नजरों में तो बस वेन किंग और उसके पेट का बच्चा ही है ना? जिन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मैं उसे बस एक बहन की तरह देखता हूँ। यान, मेरी प्रसव पूर्व जांच का क्या? चलो, अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक। अरे हाँ, मैं उसे छोड़कर घर जा रहा हूँ, वापस आकर समझाता हूँ। जियांग यान, अभी तुरंत घर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी। ठीक, मैं समझ गया। क्या हुआ? आज इन आत्महत्या करने का नाटक कर रही है, मुझे वापस देखने जाना होगा। यान, गुस्सा मत होना मिस शेंग। शायद जानबूझकर इस समय नाटक नहीं कर रही। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखने में मदद करूंगी और समझा भी सकती हूँ। नाटक करो, जितना करोगी उतना ही जियांग यान तुमसे नफरत करेगा। शेंग जिन, तुम क्या कर रही हो? वापस आ गए। तुम आत्महत्या का नाटक कर रही थी ना? मैं वापस नहीं आता। अगर तुम सच में मर गई तो क्या होगा? जियांग यान, चलो तलाक लेते हैं। मैं वेन किंग के लिए और उसके पेट के बच्चे के लिए जगह छोड़ देती हूँ।
शेंग जिन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मैंने वाकई कोई गलत काम नहीं किया। मैं उसे बस अपनी सगी बहन की तरह देखता हूं, और वो गर्भवती है। अगर कुछ हुआ तो 2 जानें चली जाएंगी। चलो अब झगड़ा नहीं करते, ठीक है? मैंने तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया था। बुरा हुआ, चलो तलाक ले लेते हैं। यह तलाक का समझौता है। यह घर मेरे माता पिता ने मुझे दिया है। कृपया बाहर निकल जाओ। छोटे जिन, मैं चले जाओ। तुम गर्भवती हो। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। ये बहुत अच्छा है, हम तलाक नहीं लेंगे। मुझे छोड़ दो। लेकिन हमारा बच्चा, वह चला गया है, वह चला गया है। मैं तुम्हें बताना चाहता था। हेलो, पति, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी है। बाद में बात करते हैं। वेंकी ने तलाक ले लिया है, मैं अब उसे लेने जा रहा हूं। बाद में मिलते हैं। उस दिन तुम वेनकिंग को लेने जाने पर अड़े हुए थे, जिसकी वजह से हमारी दुर्घटना हो गई। हमारा बच्चा चला गया है। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम गर्भवती हो। अगर मुझे पता होता, मैं कभी नहीं करता। जियांगयान, दुर्घटना के बाद से अब तक क्या तुमने मेरी परवाह की है? तुम्हारा दिल और आंखें सिर्फ तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड में हैं। लेकिन उस समय वो खून से लथपथ थी। मैं भी खून से लथपथ था। मैं तुम्हारी नजरों में उसके जितना महत्वपूर्ण नहीं था, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने बच्चे के बारे में भी। नहीं, हम अभी भी गर्भवती हो सकते हैं। हम अभी भी जवान हैं। मुझे छोड़ दो। नहीं, चलो तलाक ले लेते हैं। मिस शेंग, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बच्चा था। अगर मुझे पता होता कि तुम गर्भवती हो, मैं कभी अयान को मुझे छोड़ने नहीं भेजता। माफ करना, सारी गलतियां मेरी हैं। मिस शेंग, कृपया मेरी वजह से अयान से तलाक न लें। तुम यहाँ झूठी दया दिखाने मत आओ। चले जाओ। अयान, तुम मिस शेंग से अच्छे से बात करो। मैं चलता हूँ। शेंग जिन, तुम भी चले जाओ। मेरी एक मदद करो, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। आ गया, बैठो। क्या पता चला है? वेनकिंग, तलाक के बाद नया घर लेने के लिए आपके पति ने पैसे दिए। यह आपके पति का ट्रांसफर रिकॉर्ड है। 3 साल पहले से वह इस खाते में नियमित रूप से पैसे भेज रहे हैं। यह खाता वेनकिंग की मां का है। 3 साल पहले? हाँ, जियांगयान, तुम कब वापस आ रहे हो? पत्नी किंकिंग, घर में झगड़ा हो गया है। मैं पहले उसके पास जाता हूँ। जियांगयान, मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है। हम एक साथ 3 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे। पत्नी, एनिवर्सरी बाद में मनाएंगे। वेनकिंग के घर में पाइप लीक हो गया है। शेंगजिन, मैं उसे सिर्फ बहन की तरह मानता हूं। तुम बिल्कुल गलत मत समझना। यह कुत्ते की जोड़ी। गुस्सा मत करो, यह मामला आसानी से सुलझ जाएगा। ये ट्रांसफर हमारी शादी के दौरान की संपत्ति मानी जाएगी। मैं उनसे एक पैसा भी कम नहीं लूंगी। क्यों? मेरा बच्चा चला गया और तुम लोग ऐसे रह सकते हो? शांति से जी रहे हो? मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं देखने आई हूं कि मेरे पति ने अपनी प्रेमिका के लिए क्या घर खरीदा है। क्या यह गलत है? मिस शेंग, तुम गलत मत समझो। मैंने सिर्फ जियांगयान से पैसे उधार लिए हैं। मैं नौकरी लगने के बाद उसे वापस कर दूंगी। सच में?
बिल्कुल। और फिर मैंने सिर्फ जियांग से थोड़े पैसे उधार लिए हैं। तुम इतना छोटा दिल क्यों कर रही हो? मैं छोटा दिल? नहीं तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अच्छे से अपनी घरेलू औरत बनो। तुम जितना ज्यादा दबाव डालोगी, अयान तुमसे उतना ही नफरत करेगा। मूर्ख। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। मिस शेंग, मैं सच में सिर्फ जियांग से पैसे उधार लिए हैं। मैंने उसे छीनने की कोशिश नहीं की है। मुझे धक्का मत दो। शेंग जिन, अयान, मैं ठीक हूँ। मिस शेंग सिर्फ तुम्हारी बहुत परवाह करती है। शेंग जिन, तुम्हें जो गुस्सा है मुझ पर निकालो। वो अभी गर्भवती है। मैं सबको परिचय दिलाता हूँ, ये दोनों हैं मेरे पति और उनकी प्रेमिका। मेरे पति ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए उसकी छोटी बहन के लिए घर खरीदने के लिए। क्या? मेरे पति को उसकी छोटी बहन की गर्भावस्था की चिंता थी और वह एक कार दुर्घटना में घायल हो गया। वह सिर्फ उसकी छोटी बहन को बचाने में लगा था, जिससे हमें अपने बच्चे को खोना पड़ा। यह बहुत ज्यादा है। हाँ, अभी उस औरत को देखा। वह कुछ अच्छी नहीं है। वास्तव में खेद है। सभी को परेशान किया। मैं चली। क्या अभी सब कुछ रिकॉर्ड हो गया? यान, धन्यवाद। बच्चा अब ठीक है। तुम वापस जाओ और शेंग मिस से बिल्कुल झगड़ा मत करना। मैं समझ गई। शेंग मिस ने अभी अपना बच्चा खोया है। उनका भावुक होना समझ में आता है। ठीक है। कौन है? शर्म नहीं आती किसी के पति के साथ चक्कर चलाना? बेशर्म, हम RWA के हैं। तुम जैसी औरतें हमारे समाज की प्रतिष्ठा खराब करती हो। अब हमारे यहाँ के घर कैसे किराए पर चलेंगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम वही बदमाश हो ना। जल्दी यहाँ से चले जाओ। किंग आओ। जियांग मम्मी, मैं सामान संभाल लेती हूँ और तुरंत वापस आती हूँ, ताकि शेंग मिस को गलत फहमी न हो। तुम उससे क्यों डरती हो? आज रात तुम यहाँ खाना खाओगी। शेंग जिन, जल्दी से वापस आओ। बाहर क्या बकवास कर रहे हो? जियांग ग्रुप ट्रेंडिंग में है। ठीक है, मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। तुम ठीक हो ना? चलो, मुझे मेरे माता पिता के पुराने घर छोड़ दो। हाँ ठीक है। शेंग मिस, मैं किंग, उसकी परवाह मत करो। अब तुम गर्भवती हो, तुम्हें अच्छे से पोषण लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया है, गर्मागर्म पियो। हाँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जो 3 साल से शादीशुदा हैं और अभी तक कोई बच्चा नहीं है। अरे याद है जब हमारे यान ने तुमसे शादी की होती, मेरा पोता अब तक दौड़ रहा होता। क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारा बेटा पिता बने? वेनकिंग के बच्चे का पिता बने? और क्या? क्या तुम जानती हो, यह वही है जिसने तुम्हारे अजन्मे पोते को मार डाला? क्या? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुम अभी भी नाटक कर रही हो। जियांग यहाँ नहीं है। तुम अभी भी क्यों नाटक कर रही हो? रोज जियांग के पीछे पड़े रहते हो और मेरी सास के सामने जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, तुम्हारा बच्चा नहीं बचा, यह तुम्हारी अपनी कमी है और तुम किंग को दोष देते हो। माँ, तुम आखिर किसकी सास हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन किंग तो मैंने उसे बचपन से देखा है। वह ऐसा काम नहीं करेगी। जरूर तुमने बाहर कुछ किया होगा जो हमारे यान के साथ गलत हुआ, इसलिए बच्चा नहीं बचा। ठीक है, तो मैं जियांग से तलाक लेता हूँ। उसके लिए जगह बनाता हूँ। क्या तुम खुश हो? मैं आज यहाँ अपने माता पिता का घर वापस लेने आया हूँ। मैंने जियांग से तलाक ले लिया है। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है।
लोग क्या कर रहे हो? शेंगजिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसा? खुद को दबाने वाला नहीं? तुम तो एक बिना अंडे देने वाली मुर्गी हो, तुम्हारा क्या फायदा? अरे मैं तो जी नहीं सकती, मेरी बहू बहुत बुरी है। हमें बाहर निकाल दिया है, आओ सब मिलकर न्याय करो। यह क्या हो रहा है? आजिन, तुम इतना कठोर क्यों बन रहे हो? मैं कठोर हूं तो फिर सबको न्याय करने दो। जब मैंने तुमसे शादी की थी तुम बिल्कुल गरीब थे। यह घर मेरे माता पिता ने मुझे दिया था। तुम और तुम्हारी माँ रोज एक पराई औरत को घर में आने देते हो। आखिर कौन कठोर है? ये आदमी बहुत बेशर्म है। हाँ, और बदतमीजी करता है। अगर मैं यह लड़की होती तो उन्हें बाहर निकाल देती। देखो, तुम लोग कितने एक परिवार जैसे लगते हो। आजिन, जियांग यान, तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या निराश करता है? यह नहीं कि तुम उसकी देखभाल करते हो, बल्कि यह कि हमारा बच्चा नहीं बचा और तुम ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोज अपनी पुरानी दोस्त की देखभाल करते हो। तुम भूल गए कि तुम भी उस अनजाने बच्चे के पिता हो। नहीं, बच्चा नहीं बचा। मैं भी बहुत दुखी हूं, लेकिन वेनकिंग और उसका बच्चा अकेले हैं। वह अकेले हैं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम यह तो नहीं कहोगे कि यह तुम्हारी माँ है? शेंगजिन, चाहे कितना भी दुख हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम आओ यान। मैं तुम्हें पीटने का बहुत समय से सोच रहा था। तुम्हारा यह चेहरा देखने में ही पीटने लायक है। चलो चलें। अयान, तुम कैसे हो? सब मेरी गलती है, मैं ही जियांग माँ को देखने के लिए जिद कर रहा था। अब हम क्या करेंगे? अरे तुम अपने आप को देखो। तुमने जो अच्छी बहू लाई है उसने मेरे सामने बड़ी लड़की का रुख दिखाया। उस समय वह तो खुद तुमसे शादी करने के लिए आई थी। अयान, क्या जियांग माँ को पहले मेरे यहाँ रहने दें? किंग समझदार है। जियांग यान, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। मुझे बाहर बुलाया और कॉफी तक नहीं पिलाई। शेंग जी, इतने सालों से अयान अभी भी मुझसे प्यार करता है। वह मेरे साथ ज्यादा समय बिताता है तुम्हारे साथ से। ओह, तो वाकई में तुमने बहुत मेहनत की है। दूसरों के पति के साथ समय बिताने के लिए तैयार हो गई। ये सभी सालों से जियांग यान ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को भेजे हैं ट्रांसफर रिकॉर्ड, कुल 30 लाख। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द पैसे वापस करोगे। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने पहले ही केस दायर कर दिया है। शेंगजन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम अयान से तलाक लेने वाली हो और तुम अभी भी उसके पैसे की चिंता कर रही हो। अगर शुरू में मेरे पिता का समर्थन नहीं होता तो जियांग यान क्या होता? कोई आश्चर्य नहीं कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। पैसे वापस करना याद रखना। अरे शेंगजिन, अयान, तुम आ गए। मैं अभी शेंग जी को हमारे रिश्ते के बारे में समझा रहा था। क्या सच में? शेंग जी, माफ करना, मैंने गलती की। मुझे अयान को परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है वह तुमसे प्यार करता है। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझे मार भी सकती हो। बस मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया इस बात को कोर्ट में न ले जाना। अभी जियांग ग्रुप फंडिंग कर रहा है। अगर कोर्ट में चला गया तो सबका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। अरे बेवफा आदमी और बेवफा औरत को एक साथ रहने दो। जल्दी से पैसे वापस करो। अरे, कौन सा पैसा? ये वो पैसा है जो इन सालों में तुमने मुझे और मेरी माँ को दिया है। शेंग जी, मैं पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें वापस दे रहा हूँ। शेंगजिन, क्या तुम बेवजह बातें बंद कर सकती हो? ठीक है, ठीक है। सिर्फ वेन किंग ही उदार है ना? जियांग यान, तुम भूल गए हो। तुमने जो भी पैसा खर्च किया है वो हमारी शादी की संपत्ति है। मुझे वापस लेने का अधिकार है। अरे यान, अब क्या करें? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो जियांग यान, घर में कोर्ट के लोग आए हैं। उन्होंने कहा कि किंग का घर जब्त कर लिया जाएगा और मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या? माफ करना, तुम्हें परेशानी में डाल दिया। घर जब्त हो गया है। ये वो पैसा है जो मैंने इन सालों में बचाया है। तुम इसे शेंग जी को दे देना। ये पैसा तुम रखो, तुम यहां रहो, चिंता मत करो। अरे यान, धन्यवाद।
तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता होता कि क्या करना है। बेवकूफ लड़की, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। अगर मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे जिन, तुम वापस क्यों आए हो? गुस्सा मत करो। बच्चे की बात, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मैं भी दुखी हूं, लेकिन हमारे पास भविष्य में और बच्चे होंगे। नहीं होगा। मुझे तुमसे तलाक लेना ही होगा। अरे जिन, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है। मुझे दोष दो, लेकिन वेन किंग बेकसूर है। वह बेकसूर है। उसे दिया गया पैसा और उसकी मां को दिया गया पैसा सब वापस आ जाएगा। लेकिन घर की बात, क्या थोड़ा और समय मिल सकता है? वो अनाथ और विधवा है, बहुत दुखी है। और मैं, क्या मुझे बच्चा खोना ही था? बच्चे की बात, मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन तुम्हारे भी बच्चे हैं। मुझे यकीन है कि तुम उसकी मुश्किल समझ सकते हो। इसलिए क्या तुम उसकी पत्नी को निशाना नहीं बना सकते? भविष्य में हम अच्छे से रहेंगे। जियांग यान, तुम सच में बहुत घिनौने लगते हो। पहले अच्छे से आराम करो, मैं कल फिर आऊंगा। माँ अलविदा। क्या हुआ? बुरा सपना आया? कोई बात नहीं। आराम करो, अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो। बच्चा चला गया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं हमेशा सोचता रहता हूं, अगर उस दिन मैं पीछे नहीं जाता, क्या मेरा बच्चा अभी भी मेरे पेट में होता? यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं पुराने अपार्टमेंट में वापस जाना चाहता हूं, वहां की चीजें साफ करने के लिए। मैं और जियांग यान का तलाक पक्का है। हाँ, ठीक है। शेंग जी, आप कैसे आ गई? अंदर आइए। शेंग जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? मेरी चीजें कहाँ हैं? यहाँ सब कूड़ेदान में फेंक दी गई हैं। यह क्या बात हुई? यह जियांगयान का अपार्टमेंट है। मेरा बॉक्स कहाँ है? फेंक दिया। तुम्हारी सारी चीजें मैंने फेंक दी हैं। क्या तुम्हें पता है, उस बॉक्स में मेरे माता पिता की वो चीजें थीं जो उन्होंने मुझे दी थीं। तुमने उसे कहाँ फेंका? मुझे नहीं पता। कहाँ फेंका? तुम्हारी सारी चीजें मैंने नीचे कूड़ेदान में फेंक दी हैं। चलो, मेरी चीजें वापस ले आओ। अयान, क्या हुआ? मैं मर गया। अयान, अयान। तुम कैसे आ गए? क्या मैं नहीं आ सकता जबकि तुम आ गए? मेरा ये मतलब नहीं था। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त ने क्या किया है? उसने मेरे माता पिता की वो चीजें फेंक दी हैं जो उन्होंने मुझे दी थीं। तुमने वो बॉक्स फेंक दिया? हाँ, उसे पता नहीं था। उसे लगा कि यह शेंगजी की फालतू चीजें हैं। वेंकिंग, क्या तुम्हें पता है, उस बॉक्स में मेरे माता पिता के ज्वेलरी थे जिनकी कीमत 30 लाख है, और तुमने जो कपड़े फेंके हैं, बैग और जूते, उनकी कीमत भी लाखों में होगी। यह कुछ साल की जेल की सजा के लिए काफी है। अयान, मैं क्या करूं? मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं गर्भवती हूं। अयान। शेंग जी, मैं वाकई नहीं जानता था। आपकी चीज बहुत कीमती है, मुझे माफ कर दीजिए। ओह, एजेंट, वो अभी गर्भवती है। गर्भवती है। मुझे लगा था कि यह एक जीवन रक्षक पास है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज यह चीज मिल गई तो मैं तुमसे मुआवजा नहीं लूंगा, लेकिन अगर नहीं मिली तो मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, अभी ढूंढता हूँ। मिल गया, मिल गया। ये है। हाँ,
शेंग जी, बॉक्स मिल गया है, ताला नहीं खोला गया है। शेंग जिन, सारी चीजें मिल गई हैं, तो क्या किंग किंग को माफ कर दीजिए। मैं अपने वादे पर कायम रहता हूँ। एहयान, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वेन किंग, डॉक्टर, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। कल जब जियांग यान आए तो आप कह देना, मेरे पेट का बच्चा गिर गया है। ये यहाँ 5 लाख हैं। आपके बच्चे की बीमारी का इलाज कराने के लिए काफी हैं। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मेरा बच्चा खतरे में है? तो वह गर्भवती नहीं थी। उसने जानबूझकर जियांग यान को धोखा दिया था और उसने हमारे बच्चे को मार डाला। डॉक्टर, आप दोनों परिवार के हैं, है ना? संवेदनाएं, मिस वैन का बच्चा बच नहीं पाया। मिस वैन की हालत देखकर लगता है कि उन्हें किसी ने पीटा है और अत्यधिक थकान के कारण बच्चा बच नहीं पाया। मेरा बच्चा नहीं रहा। शेंग जी को दोष नहीं देना। मुझे आप और जियांग माँ से दूर रहना चाहिए। कूदो मत, पहले नीचे आओ। किंग किंग, निराश मत हो, कूदो मत। वेन किंग, अयान, मेरा बच्चा नहीं रहा, मैं भी नहीं जीना चाहती। किंग किंग, तुम अभी जवान हो, बच्चे फिर से हो जाएंगे। पहले नीचे आओ, ठीक है? हाँ किंग किंग, तुम निराश मत हो, मेरा घर चला गया, बच्चा भी नहीं रहा। अयान, तुम मुझे बताओ, मैं कैसे जीऊं? शेंग जिन, तुमने ही मेरे बच्चे को मार डाला। तुम्हारे बच्चे का क्या मुझसे लेना देना? तुमने ही मुझे घर से बाहर निकाला। तुमने ही मुझे कूड़ेदान में झांकने के लिए मजबूर किया, इसलिए मेरा बच्चा मर गया। मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से मरा। तुम यहाँ मत आओ। मिस वैन, तुम्हारा अभिनय इतना अच्छा है कि तुम्हें अवश्य ही अभिनेत्री बनना चाहिए। यह तो बहुत बड़ी बर्बादी है। अगर कूदना है तो जल्दी कूदो। अरे मत कूदो। शांत हो जाओ, बातचीत करो, मुझे मत धकेलो। शेंगजिन, उसे मत धकेलो। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जब मेरा बच्चा मर गया था तब तुम्हें दर्द क्यों नहीं हुआ? तुम अगर उसने गर्भवती होने का ढोंग नहीं किया होता और तुम्हें उसे ले जाने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो मेरे पेट का बच्चा नहीं मरता। तुम तो सचमुच अंधे और बेवकूफ हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, किंग किंग इतनी समझदार है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। वैंकिंग, अगर कूदना है तो जल्दी कूदो, यहाँ सहानुभूति बटोरने की कोशिश मत करो। तुम तो बस जियांग यान को तुम्हारे लिए दर्द महसूस कराना चाहती हो। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। शेंगजिन, उसे उकसाओ मत। मुझे मत धकेलो, मैं सचमुच कूद जाऊंगी। बिल्कुल सही, अब सभी लोग यहाँ हैं। डॉक्टर, मेरी एक और मदद करो। कल जब जियांग यान आएगा तो बस कह देना कि मेरा बच्चा मर गया। अरे ये क्या हो रहा है? ओह, तो तुम गर्भवती नहीं थी? नहीं, तुमने ही मुझ पर झूठा आरोप लगाया। शेंग जिन, तुम अपने अपराध से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हो। यह वीडियो तुमने जरूर बनाया होगा। क्या मुझे तुम पर आरोप लगाने की जरूरत है? जियांग यान, तुमने सिर्फ इस औरत के लिए मुझे एक्सीडेंट साइट पर छोड़ दिया जिससे हमारा बच्चा मर गया। अब तुम संतुष्ट हो? नहीं, मैं नहीं हूं। किस लिए यह अब मायने नहीं रखता। वैंकिंग, कूदना है तो जल्दी कूदो, मेरे बच्चे की कब्र में जाने का सही समय है। खबरों के अनुसार शेंग हुआ अस्पताल में कूदने वाली वैंकिंग, उम्र 22 साल, समय पर इलाज किया गया। अजिन, मुझे नहीं पता था कि वो गर्भवती होने का नाटक कर रही थी। मुझे धोखा दिया। अगर मुझे पता होता, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तो क्या? तो उसके पेट में दूसरे का बच्चा मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या?
क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? मुझे तुम्हें अच्छी तरह से संभालने दो, ठीक है? तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं उससे सब संबंध तोड़ दूंगा। मैं उससे फिर कभी संपर्क नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? तुम्हें बच्चे पसंद है ना? हम बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, सब वैंकिंग की वजह से है। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने कमजोर और दुखी होने का नाटक किया। मैंने सोचा कि वह क्या तुमने काफी बोल लिया? आखिरकार यह तुम्हारी खुद की गलती है। एक तरफ तुम मेरे द्वारा दिए गए संसाधनों का आनंद ले रहे हो, दूसरी तरफ रैंकिंग की तुम्हारी प्रशंसा का आनंद ले रहे हो। नहीं, मैं जब कुछ गलत होता है तुम सिर्फ औरतों पर दोष डालते हो। तुम सच में घृणित हो। वैंकिंग, मैं तुम यहाँ कैसे आ गए? अजिन, ये मेरी माँ का बनाया हुआ चिकन सूप है, तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए लाया हूं। नहीं चाहिए। अजिन, आज मैं क्यूआई वायु के साथ खाने जा रहा हूँ। अयन को कोई आपत्ति नहीं होगी ना? चलो। हाँ। अजिन, तुम वापस आ गए। खाना तैयार है, आओ खाओ। ओह, क्यूआई वायु भाई, आज यहाँ खाना खाओ, ठीक है? अच्छा है, अयन के हाथ का खाना चखो। क्या देख रहे हो? जल्दी से कटोरी और चम्मच ले आओ। ठीक है, मैं लाता हूं। ये लो। आओ क्यूआई वायु भाई, यह तुम्हारा पसंदीदा खाना है। हाँ, धन्यवाद। यह अच्छा है कि तुम्हें याद है। बिल्कुल। तुम क्या कर रहे हो? शायद इसलिए कि तुमने मुझे खाना परोसा, उसे बुरा लगा होगा। मैंने नहीं किया। किंग किंग, ये तुम्हारा पसंदीदा है, ज्यादा खाओ। क्या हुआ? शायद इसलिए कि तुमने मुझे खाना परोसा। मिस शेंग को बुरा लगा होगा। वो सिर्फ मेरी बहन है, तुम गुस्सा मत करो। क्यूआई वायु भाई, चूंकि वह हमारा स्वागत नहीं कर रहा है, तो चलो चलते हैं। ठीक है, तो चलो मेरे घर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा बनाऊंगा। तुम्हारा पसंदीदा स्वीट एंड सॉर पोर्क, और तुम्हारा पसंदीदा फिल्म भी। हम दोनों रात को एक साथ देखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर तुम मेरे घर आओगे तो उसे बुरा लगेगा। कैसे हो सकता है? हम तो बचपन के दोस्त हैं, और मैं हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह मानती हूँ। वह समझ जाएगा, क्योंकि वह भी अपनी बचपन की दोस्त के साथ ऐसा ही करता है। चलो चलते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे, है ना? मैं सिर्फ किंग किंग को अपनी बहन की तरह मानता हूं। हेलो, मैं बीमार हूं। क्या तुम मुझे अस्पताल छोड़ सकते हो? बीमारी जैसी छोटी बात तुम खुद कर सकते हो। क्यूआई वायु कल मेरे साथ था, उसे भी सर्दी हो गई है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। आह, तुम इतनी स्वतंत्र और मजबूत हो, खुद संभाल लो। हेलो, एक बार फिर से छोड़ दिया जाना, यही महसूस होता है। आज सब तुम्हारे पसंदीदा खाने हैं। मैं वापस आ गया हूँ। आज क्या बनाया है? सब तुम्हारे पसंदीदा है। पत्नी, तुम्हारे साथ होना अच्छा है। हेलो, जियांग साहब, वैंकिंग होश में आ गया है। वो आपसे मिलना चाहता है। मैं जान गया। मैंने सुना है तुमने मेरे मेडिकल बिल का भुगतान किया है। धन्यवाद। उस समय तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी। ये छोटी सी राशि है। अयान, मुझे पता है कि मुझे आपको धोखा देने के लिए गर्भवती होने का नाटक नहीं करना चाहिए था। मुझे सच में खेद है, लेकिन मैं वास्तव में आपकी बहुत परवाह करता हूँ। लेकिन आपने मेरे बच्चे को मार डाला। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शेंग जी गर्भवती हैं। अगर मुझे पता होता
तो मैं ऐसा नहीं करता। आपने नहीं सोचा। अब तक आप अभी भी अभिनय कर रहे हैं। शेंग जी, मुझे खेद है, मुझे वास्तव में नहीं पता था। वेन किंग वेन जी, आप पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। हम आपको कानूनी तौर पर तलब कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। कार दुर्घटना की डैश कैम रिकॉर्डिंग हमारे द्वारा ठीक कर दी गई है। मैंने नहीं किया। मैं नहीं था। वेन किंग, उस दिन आप मुझे मारना चाहते थे, है ना? आप जानते हैं, भले ही कार दुर्घटना हो गई हो, जियांग यान आपकी रक्षा करेगा, है ना? नहीं। अयान, उनकी बातों पर मत सुनो, ऐसा नहीं है। अजिन, मुझे खेद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी होगी। जियांग यान, आप एक वयस्क के रूप में ग्रीन टी की पहचान करने की क्षमता भी नहीं है। आप वास्तव में हास्यास्पद हैं। अजिन, मैं उसे इतने सालों से जानता हूं। मुझे लगा कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे लगा कि वो बस थोड़ी जिद्दी है। अजिन, मुझे खेद है। मैं आपको माफ नहीं करूंगा। अजिन, जियांग यान, इन 3 सालों में मैंने आपको कई बार मौका दिया है। आपने हमेशा वेन किंग को अपने पास रखा, उसे हमारे परिवार में आने जाने दिया, हमारी शादी को तोड़ा। आपको लगा कि उसने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति हमेशा आप ही थे। आपका डगमगाता हुआ रवैया, अकारण पक्षपात, आपने न केवल मुझे चोट पहुंचाई, बल्कि हमारे बच्चे को भी मार डाला। मुझे खेद है। जियांग यान, इन सभी घटनाओं में मेरा आपके लिए प्यार खत्म हो गया है। अगर आप अभी भी इंसान हैं, तो तलाक के लिए सहमत हो जाइए। अजिन, आपकी खुशियों की कामना करता हूं। बधाई हो, तुम्हें नया जीवन मिला है। शुक्रिया। चलो। हाँ। शेंगजिन, सच में तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। सुना है तुम मुझसे मिलना चाहती थी। मिस शेंग, माफ कर देना। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था तुम गर्भवती हो। मैं सिर्फ दाव लगा रही थी। दाव की जियांग यान के दिल में सबसे महत्वपूर्ण मैं ही हूं। तो तुम जीत गई। तुम महत्वपूर्ण हो। मैं और जियांग यान बचपन के साथी और प्रेमी। मैं नाजुक बनती तो उसे तरस आ जाता। अपनी शादी टूटी तो दूसरों का घर बर्बाद करने लगी। मिस शेंग, माफ कर देना। जियांग यान ने बताया तुमने उसकी मदद की थी। मैंने शेंग फैमिली के सारे स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स चेक किए। जियांग यान की मदद मेरे पापा ने की थी। क्या कहा तुमने? वेन किंग, अब तक झूठ बोल रही हो। शेंगजिन, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा था वेन किंग ने मेरी मदद की थी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में नहीं पड़ता? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में नहीं पड़ता? शेंगजिन, मुझे माफ कर देना। एक और मौका दे दो। फिर से नई शुरुआत करते हैं ना? शेंगजिन। जियांग यान, शादी का प्रस्ताव देते वक्त भी यही कहा था ना? मैं बस करो जियांग यान। मैंने तुम्हें अनगिनत मौके दिए, तुमने संभाला नहीं। आजिन। यह नाम मत पुकारो, घिन आती है।
मैं तुम्हें खो ही दिया। मिस शेंग को बधाई, एशिया पैसिफिक की नई प्रेसिडेंट बनी है। मिस्टर की इंतजार करवा दिया। ज्यादा नहीं। बहुत दिनों बाद मिले। तुम हालचाल कैसे हो? बहुत अच्छा। ये अच्छी बात है। कुछ खास नहीं है, हम चलते हैं। चलो। यान, तुमने काम खत्म कर लिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? जब से मैं जेल से बाहर आया हूं, तुम मुझसे मिलने से इनकार कर रहे हो। क्या अभी भी शेंग मिस के कारण है? अब तक तुम उसकी बुराई कर रहे हो। लेकिन तुम कहो क्यों? तुम जानते हो, मैं जेल से बाहर आने के बाद मेरे पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है। तुम कहो मैं कैसे जीऊं? इसका मुझसे क्या लेना देना? हम बचपन के दोस्त हैं। क्या तुम्हें दया नहीं आती मुझे इस हालत में देखकर? तुम बेशर्म हो, जेल से बाहर आते ही मेरे बेटे को परेशान कर रहे हो। तुमने मेरे बेटे और बहू को तलाक दिलवा दिया। तुमने हमारे जियांग परिवार के अजन में बच्चे को भी खो दिया। तुम अभी भी हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, चले जाओ, जल्दी चले जाओ। तुम बेवफा हो। क्या चीज है? थू। जल्दी देखो, वह औरत बेवफा है। जल्दी फोटो खींचो। अयान भाई, मुझे एक बार और मदद करो। मैं बीमार हूं। अयान, मुझे पता है, यह सब मेरी गलती है। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होगा। कियू, आज मैंने नई डिश सीखी है, तुम्हें चखाऊंगा। ठीक है। अयान, आज मैंने नई डिश बनाई है, तुम्हें जल्दी वापस आना चाहिए। किंग किंग बीमार है, मुझे उसकी देखभाल करनी है। तुम खुद खा लो। शेंग मिस, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। तुम और डॉक्टर की क्या साथ में हो? बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, हम साथ में हैं। तो हम चलते हैं। जियांग डीन, हमें नया निवेश मिल गया है। चलो इन बच्चों के लिए और अधिक प्रयास करें। ये सभी गरीब परिवारों के हैं या फिर अनाथ है। बहुत दिनों बाद मिले। क्या आप लोगों ने अनाथालय को सहायता दी? क्या आप प्रिंसिपल हैं? हाँ, मैंने अपनी कंपनी बेच दी और ये अनाथालय खोला। कई गरीब बच्चों और अनाथों को शरण दी है। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए पुण्य कमा रही हूँ, और उस बच्चे के लिए भी जो नहीं है। अजिन,
मैंने कभी गंभीरता से आपसे माफी नहीं मांगी। मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगता हूं आपको पहुंचाए गए नुकसान के लिए। बातें इतने समय से पुरानी हो चुकी हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे नफरत भी नहीं करूंगा। चलो चलते हैं।